ओम शांति। घर घर में रक्षाबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर एक बड़े प्यार से इस बंधन में बंधना चाहता है। वैसे तो हम सबको फ्रीडम, निर्बंधन रहना पसंद है, लेकिन रक्षाबंधन अति प्यारा लगता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ साल पहले तक तो हर परिवार में एक ब्राह्मण जाते थे और परिवार के हर सदस्य को प्रतिज्ञा का धागा बांधते थे। आज भी हम जब पूजा हवन करते हैं तो ब्राह्मण पंडित हमें मौली बांधते हैं, अर्थात एक धागा बांधते हैं। वो प्रतिज्ञा का धागा होता है और हर सदस्य उस फैमिली का ये प्रतिज्ञा करता है कि वो सही कर्म, सही आचरण, सही संस्कारों पर अपने जीवन को चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला तो फिर जीवन जीने के तरीके भी बदले। तो धीरे धीरे हर घर में ब्राह्मण नहीं जा सकते थे, तो उस परिवार की कन्या हर एक के हथेली पर धागा बांधती थी, प्रतिज्ञा का धागा। और अब तो ये त्योहार भाई और बहन के बीच ही रह गया है। तो ये भाई और बहन के बीच क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें प्योरिटी है। रक्षाबंधन दो शब्दों के लिए है, प्योरिटी और प्रोटेक्शन। लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्या हर भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं? कभी हो सकता है भाई छोटा है, कभी दूर है, कभी बड़ा है, समीप है, लेकिन क्या वो बहन की हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से, हर कमजोरी से, हर संकट से रक्षा कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो आज तो देश में और विश्व में कभी कोई ऐसे हादसे होते ही नहीं। तो कौन सी प्रोटेक्शन की हमें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा तंग हमें क्या कर रहा है जिससे हम खुद रक्षा करना चाहते हैं? वो है हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी अपनी वो सोच जो कंटिन्यूअसली यहाँ चलती रहती है। मन शांत हो नहीं पाता है। हम कहते हैं बस मुझे और नहीं सोचना है, लेकिन माइंड रुकता ही नहीं है। विकार, कमजोरियां, नेगेटिव संस्कार, इनको हमने नॉर्मल ही कह दिया और इसीलिए उनको अपने कर्म में लाते जाते हैं। और जितना हम उनको कर्मों में ला रहे हैं, हमारी मन की स्थिति पर प्रभाव, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव, हमारे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट और हमारी प्रकृति को देखो हमने क्या कर दिया। संस्कारों से संसार बनता है। अगर हम एक ऐसा संसार बनाना चाहते हैं जहां सब सेफ हैं, जहां सब सिक्योर हैं, तो उसकी शुरुआत संस्कारों से होगी। और हमारे कमजोर संस्कारों से हमारी रक्षा कौन करेगा? वो तो हमें खुद की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन खुद की रक्षा करने की ताकत कहाँ है इस समय? अगर खुद की रक्षा करनी आती तो ये कमजोरियां आती ही नहीं। इसीलिए निराकार परमात्मा हमें रक्षा बंधन का सही अर्थ समझाते हैं और मुझ आत्मा को ज्ञान और शक्तियों से ऐसे भरते हैं ताकि मैं आत्मा खुद की रक्षा करूं। सबसे पहली चीज, हम रक्षाबंधन पर क्या करते हैं? हम एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, शुभकामनाएं, मुबारक देते हैं। हम कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन। हम एक दूसरे को पोस्ट भेजते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के लिए। सही मायने में शुभ भावनाएं, दुआएं, अर्थात अपने मन चित्त को पवित्र बनाना, प्योर बनाना, क्योंकि यहाँ की प्योरिटी ही हमारी प्रोटेक्शन है। मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्रता को धारण करना चाहिए। मेरा हर संकल्प, एवरी थॉट फ्लॉलेस, परफेक्ट हो। उसके लिए मुझे अपने नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को खत्म करना है। तो क्यों ना सबको दुआएं और शुभकामनाएं देने से पहले आज खुद को दुआ दे, यहाँ की सफाई करें, पुरानी बातों को रिलीज करें, डिलीट करें। बहुत कुछ यहाँ पकड़ के रखा है, उसको रिलीज करें, फॉरगिव करें, बातों को फुल स्टॉप लगाएं।
उसी बातों को खींचते जाना, बार बार रिपीट करना, बार बार औरों को सुनाना, ये यहाँ को मैला करता है। और जब दाग लगते हैं, मैला करता है, तो आत्मा की शक्ति भी घटती है। और जब आत्मा की शक्ति घटती है तो फिर वो नेगेटिव संस्कार और पावरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ की सफाई वो है खुद को दुआ देना। आज अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर पावरफुल सोल। मेरा हर संकल्प निस्वार्थ है, श्रेष्ठ है। ये खुद को ग्रीटिंग दे, खुद को ग्रीटिंग दे। मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मेरा हर शब्द दुआओं से, स्नेह और सम्मान से भरा हुआ है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, सबको सुख देने वाला है। और मेरा हर संस्कार सत्युगी संस्कार इस संसार को सत्युग बनाने वाला है। ये ग्रीटिंग खुद को भी दें और फिर यही ग्रीटिंग सब तक भी पहुंचाएं, तो फिर बहुत जल्दी हमारे संस्कार परिवर्तन शुरू होने लग जाएंगे। दूसरी चीज, हम रक्षाबंधन पर क्या करते हैं? हम तिलक लगाते हैं, क्योंकि राखी बांधने से पहले तिलक लगाया जाता है। यहाँ भ्रिकुटी के बीच हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना अर्थात मैं आत्मा खुद की प्रोटेक्शन विकारों से कैसे करूंगी, जब सबसे पहले मुझे याद आएगा कि मैं आत्मा हूं। आई एम अ सोल, नॉट अ बॉडी, नॉट अ रोल, नॉट अ रिलेशनशिप, नॉट अ नेशनैलिटी, नॉट अ कास्ट, नॉट अ रिलीजन। वो सब कुछ मेरा है। नाम, शरीर, रिश्ते, रोल्स, ये सब कुछ मेरा है। धर्म, जाति, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरा है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। जब हमें ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूं और सभी भी आत्मा है, हम ऑटोमेटिकली हर एक आत्मा के प्रति सम्मान, दुआएं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एकता, क्योंकि हम सब सेम हैं। नहीं तो हम लगता है हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रोल्स हैं। हमें लगता है कोई किसी से ऊपर है तो कोई किसी से नीचे है, कोई किसी से छोटा है तो कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से कम है तो कोई किसी से ज्यादा है। वो सिर्फ रोल कम ज्यादा हो सकते हैं, रिश्ते बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन हर एक है कौन? हर एक तो आत्मा है। तो आज सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस का तिलक लगाए। और जब मुझे आत्मा को याद आता है कि मैं आत्मा हूं, तो ये भी याद आ जाता है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे संस्कार, स्ट्रेस, एंगर, हर्ट, रिजेक्शन, फियर, जेलेसी, ये सारे नेगेटिव संस्कार जिनको मैं आत्मा ने आज कहा ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर नहीं है। ये तो मुझ आत्मा पे लगे हुए विकारों के दाग हैं। मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर है प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, विजडम, ब्लिस, पवित्रता, शांति, शक्ति, खुशी, प्यार, ज्ञान और आनंद। ये 7 संस्कार मुझ आत्मा के ओरिजिनल इनेट संस्कार हैं। ये ही मुझ आत्मा की आदत है, यही मेरी नेचर है, यही मेरा स्वभाव है। ये स्मृति में आ जाता है। मैं सतोगुणी आत्मा, अर्थात ये मेरे 7 गुण हैं और ये 7 संस्कार मुझ आत्मा का धर्म है। धर्म, धर्म अर्थात क्या? धर्म अर्थात मुझ आत्मा की क्वालिटी, धर्म अर्थात मुझ आत्मा की ड्यूटी। ये 7 संस्कार मुझ आत्मा के धर्म है और इस धर्म को मुझ आत्मा को हर कर्म में लेकर आना है। ये है मुझ आत्मा का स्वधर्म। तो स्वधर्म का
स्मृति का तिलक लगाएं कि मैं आत्मा हूँ और हर एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। और बहुत जल्दी हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो जाएंगे और इस विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलाएंगे कि मैं आत्मा और हर एक मेरे समान इक्वल हर एक सतोगुणी आत्मा है। ये आज तिलक लगाएं। फिर हम क्या करते हैं, हम राखी का धागा बांधते हैं। आजकल तो हम राखी कितनी फैंसी है उस पर फोकस करते हैं, राखी कितनी महंगी है। ठीक है, जो पसंद आता है वैसी राखी चूज करें, लेकिन भावना को याद रखें। भावना राखी की महंगाई में, राखी के सोने चांदी के होने में नहीं है। राखी बांधना अर्थात प्रतिज्ञा करना, वो एक प्रतिज्ञा का धागा है। वो कोई ब्रेसलेट नहीं है, वो कोई फैंसी डेकोरेशन ज्वेलरी नहीं है जो मैं आत्मा पहन रही हूँ अपने शरीर पर। वो एक प्रतिज्ञा का धागा है। तो सब कुछ चूज करते हुए कि कौन सी राखी बांधनी है, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखे कि मुझे प्रतिज्ञा आज कौन सी करनी है। और ये रक्षाबंधन हर एक को मनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाइयों को बांधना है, ये तो आत्मा का रक्षाबंधन है। तो हम मेल कॉस्ट्यूम में हैं या फीमेल कॉस्ट्यूम में हैं, ये राखी हम सबको बांधनी है। तो प्रतिज्ञा की राखी कि आज मैं आत्मा अपने जीवन में पवित्रता की धारणा करती हूँ। आई एम अ प्योर पावरफुल सोल। ये प्रतिज्ञा की आज धारणा करनी है। फिर हम रक्षाबंधन पे क्या करते हैं, मुख मीठा करते, मुख मीठा कराते हैं। तो मुख मीठा अर्थात जीवन में मिठास, हमारे हर इंटेंशन निस्वार्थ हो, हर एक को देने का भाव हो, निस्वार्थ जीवन, सेल्फलेस, प्योर इंटेंशंस, प्योर वर्ड्स ही स्वीट वर्ड्स होते हैं। सोल कॉन्शियसनेस में ही स्वीटनेस है। मिठास अर्थात ये नहीं सिर्फ कि हमने बहुत मीठा मीठा बात किया, अंदर की सोच कितनी मीठी थी। मीठी अर्थात प्योरिटी। तो जहां सोल कॉन्शियसनेस आती है वहां स्वीटनेस तो अपने आप ही आ जाती है। और रक्षाबंधन बिना गिफ्ट के तो पूरा हो ही नहीं सकता है। बड़े दिन से हम पूछते रहते हैं, मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है, मुझे क्या सौगात मिलने वाली है। तो आज गिफ्ट, खुद को गिफ्ट दें। क्या गिफ्ट देंगे आज? कोई एक आदत बदलते हैं, कोई एक संस्कार आज चेंज करते हैं। ये गिफ्ट खुद को गिफ्ट दें कि मैं आत्मा आज खुद को अपनी इस अनकंफर्टेबल हैबिट से लिबरेट करती हो। और एक बहुत हेल्दी हैबिट, हेल्दी सोचने का तरीका, हेल्दी बात करने का तरीका, हेल्दी जीवन जीने का तरीका, हेल्दी काम करने का तरीका, मैं इस हैबिट को अपने आप को गिफ्ट देती हूँ। क्यों ना आज हम अपने आप को एक गिफ्ट दें कि मैं आत्मा हर रोज, चाहे 10 मिनट सही, चलो 10 मिनट भी ज्यादा लगते हैं आपको तो 5 मिनट सही, मैं आत्मा 5 मिनट सही परमात्मा की याद में बैठकर निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर आत्मा को भरती हूँ, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात हीलिंग, यहाँ की हीलिंग। और जब यहाँ की हीलिंग होगी तो शरीर की हीलिंग, रिश्तों की हीलिंग, प्लैनेट की हीलिंग, वो सब हो जाएंगे। तो मैं आत्मा आज से अपने आप को ये गिफ्ट देती हूँ। ये नहीं बोलना बार बार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बार बार ऐसा नहीं कहना चाहिए। बार बार ऐसा कहने से हम ये रिपीट कर रहे हैं कि मैं आत्मा जो मेरे लिए सही है, जो औरों के लिए सही है, जो सृष्टि के लिए सही है, उसके लिए मैं आत्मा प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हूँ। टाइम की कमी नहीं है, टाइम हर एक के पास उतना ही होता है। इम्पोर्टेंट है प्रायोरिटी, कि मैंने उस टाइम में किस चीज को प्रायोरिटी दी है। भले हमें लगता होगा कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो समय की कमी नहीं, वो आत्मा की शक्ति की कमी होती है। शक्ति की कमी, इतने सारे वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं,
इतना टाइम लगाते हैं हम डिसीजन लेने में, इतनी सारी बातें हम ऐसे कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनका नेगेटिव के अलावा और कोई रिजल्ट निकल नहीं सकता। ऐसे ही बैठे बैठे किसी के भी बारे में बात करते रहते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसने ऐसा किया। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? टाइम वेस्ट नहीं होता, सिर्फ शक्ति वेस्ट हो रही है। ऐसे फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं, टीवी को रिमोट कंट्रोल पकड़कर बटन दबाते रहते हैं। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? टाइम वेस्ट नहीं, शक्ति भी वेस्ट हो रही है। तो इतनी सारी चीजें हम करते हैं जिससे आत्मा की शक्ति घटती है, और उन चीजों की वजह से जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं उसमें सबसे ज्यादा आत्मा की शक्ति घटती है। इसलिए कभी नहीं कहना कि मेरे पास मेडिटेशन के लिए, अर्थात खुद को पावरफुल बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मेरा सारा टाइम काम करने के लिए है, क्योंकि काम करने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खुशी आएगी, पैसा आएगा तो कंफर्ट आएंगे, खुशी आएगी जब ये शक्तिशाली बनेगा। और लाखों का अनुभव ये कहता है कि जब हम थोड़ा सा टाइम निकालते हैं खुद को पावरफुल बनाने के लिए, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनते जाते हैं। हैप्पीनेस, लव, पावर, पीस, ये हमारे लिए नेचुरल बनने लगता है जब, तो फिर हम जो काम कर रहे थे वो तो और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। हम इंट्यूटिव पावर को यूज करेंगे, हमारे रिश्तों में हार्मनी आ जाएगी, हर चीज के लिए हमारे राइट थॉट्स चलेंगे और कम थॉट्स चलेंगे। डिसीजन इंट्यूशन पावर से होगा, हर काम पहले से ज्यादा अच्छा होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर काम पहले से कम टाइम में होगा। लाखों का अनुभव है कि मेडिटेशन शुरू करने से पहले टाइम कम था, लेकिन मेडिटेशन शुरू किया, शुरू में तो टाइम निकालना पड़ता है, शुरू किया, उसके बाद रूटीन बन गई, वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन गया, और अब तो कहेंगे मेरे पास और टाइम है, अब बताओ और क्या करना है। क्योंकि समय की कमी नहीं, शक्ति की कमी है। तो आज अपने आप को ये गिफ्ट देते हैं, क्योंकि अगर ये गिफ्ट दे दिया ना तो इसमें सारे गिफ्ट्स आ जाएंगे। इससे कोई भी आदत को चेंज करना, कोई भी संस्कार को चेंज करना इजी हो जाता है। और जब ये चेंज होता है, बॉडी की हीलिंग शुरू होने लगती है। जब ये चेंज होता है, रिश्तों में हार्मनी आने लगती है। जब ये चेंज होता है, प्रोफेशन और बिजनेस और भी बहुत अच्छा चलता है। और जब ये चेंज होता है तो संसार ही बदल जाता है। तो यहाँ चेंज करने से बाहर सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो हमें सारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे अगर हम खुद को बस एक ये चेंज दे दें कि हम थोड़ी देर हर रोज मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन सीखने के लिए आप जहां जहां भी रहते हैं, आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर एक राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा, ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर। थोड़ा सा समय निकालें, सिर्फ 4-5 दिन के लिए, आधा पौना घंटा निकालकर आप सेंटर पर आइए। बहनें और दीदियां हमेशा वहां है सेवा के लिए, हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए, और वो भी हम कोई भी टाइम जा सकते हैं। हमें सिर्फ बहनों से फोन करके या सेंटर पर जाकर अपना टाइम फिक्स करना है, और ये सब कुछ सेवा है, तो इसके लिए कोई भी कॉस्ट भी नहीं होता। हमें सिर्फ क्या निकालना है, बस थोड़ा सा टाइम। इस समय मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको तो बहुत 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 जरूरत है। तो जब ये गिफ्ट आप खुद को देंगे तो आपसे ये गिफ्ट आपके पूरे परिवार को मिलेगा। शक्ति ऐसी चीज है जो एक अपने अंदर भर ले तो वो उससे औरों को भी मिल जाती है। तो इस रक्षाबंधन ये गिफ्ट खुद को दें। राखी के निमित्त ही अगर आप सेंटर पर चले जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस पूरे वीक में कभी भी सेंटर पर जा सकते हैं। और परमात्मा की याद की राखी, ये राखी कोई भाई बहन की राखी नहीं, परमात्मा की याद की राखी
निमित्त बहनें बांधेंगी आपको, लेकिन ये है उसके याद की राखी जो हर एक भाई बहन को बांधी जाती है। तो परिवार को लेकर आप सेंटर पर जाएं, इस फेस्टिवल पर किसी भी दिन जा सकते हैं पूरे वीक में, और परमात्मा की याद की राखी बंधवाएं। और फिर बहनों से टाइम फिक्स करके मेडिटेशन जरूर जरूर सीखना शुरू करें। जैसे ही हम मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, और प्योरिटी बढ़ती जाएगी तो प्रोटेक्शन, रक्षा तो हो ही जाएगी। तो इस वर्ष रक्षाबंधन को सही अर्थ से और अपने आप को इतनी प्यारी सी गिफ्ट देकर मनाएंगे। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत जीवन परिवर्तन करने वाली शुभकामनाएं। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन 7 दिन, सिर्फ 1 घंटा रोज। राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस और नंबर जानने के लिए हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209 333 033 या 8209 888 988।